ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को बहुत गहरे महावाक्य सुनाए हैं। आने वाले समय के लिए सावधान किया है। शिव बाबा कहते बच्चे थोड़ी सी हलचल तो होने दो, फिर देखना क्या क्या होता है। और बाबा कहते हैं कि आप बच्चे कितने भाग्यशाली हो, दुनिया आपकी कैसे महिमा करने वाली है, थोड़ी हलचल तो होने दो। शिव बाबा सुनाते हैं, जो अभी बाबा से वायदा निभाते हैं कि बाबा तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से हर सेकंड बात करूं, बाबा आपके साथ ही हर कर्म करूं, बाबा आपके साथ ही हर समय कर्म करूं, आपका साथ लूं। तो शिव बाबा कहते ऐसे बच्चों को शिव बाबा भी जन्म जन्मांतर के लिए साथ ही भव का वरदान अभी दे देते हैं। बाबा कहते अभी भी जो भी बाबा के साथ रहते हैं हर कर्म में, हर संकल्प में, तो जो भी ब्रह्मा बाबा के जन्म होते हैं उनके आसपास ही हम रहते हैं। जैसे शिव बाबा ने बताया कि सतयुग में तो देखिए सीटें वैसे तो 8 होती हैं, लेकिन आपके पुरुषार्थ से, फर्स्ट नंबर के पुरुषार्थ से आप रॉयल फैमिली में आ जाते हो। जिस प्रकार से देखिए प्रधानमंत्री तो एक ही होते हैं, लेकिन जो उनके नज़दीक रहने वाले लोग होते हैं ना, वो भी उनसे कम नहीं होते हैं, उनकी कितनी वैल्यू होती है। तो ऐसे ही शिव बाबा कहते हैं कि जो इस समय बाबा के साथ में रहते हैं वो जन्म जन्मांतर तक बाबा के साथी बनते रहते हैं, जन्मों जन्म। अभी थोड़ी सी हलचल होने दो, बाबा कहते हैं कि अभी थोड़ी सी हलचल होने दो। हलचल तो होगी, देखो वैसे तो हाहाकार मचा ही हुआ है। बाबा ने कितनी मुरलियों में कई बार बताया है कि बच्चे अंदर ही अंदर चिंताओं की चिताएं जलेंगी, अंदर ही अंदर लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाबा हमें बंधन मुक्त बनाते हैं, बाबा हमको बंधनों से मुक्त करते हैं और कोई बंधनों में बहुत फंसते जा रहे हैं। हम बच्चों को तो बाबा इतना अटेंशन देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, सब कुछ, फिर भी हिल जाते हैं। तो दुनिया का क्या हाल होगा, सोचिए दुनिया में उस टाइम पर क्या हालत होगी। उनको तो कोई कहने वाला है ही नहीं कि चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, और बाबा तो हमको रोज कहते हैं कि चिंता मत करो। बाबा कहते बच्चे थोड़ी सी हलचल तो होने दो, फिर देखना आप, जो आदि पुरानी आत्माएं जो सदा साथ का संबंध निभाती आई हैं, उनका कितना महत्व होता है। देखिए बाबा कहते अभी थोड़ी हलचल हाहाकार मचने दो, फिर जो आदि की आत्माएं हैं, जो सतयुग की आत्माएं हैं, परमधाम से जो आते हैं उनको आदि बोलते हैं। तो आदि पुरानी आत्माएं कौन हैं? हम सभी बाबा के बच्चे जो 84 जन्म लेते हैं उनको बोला जाता है आदि पुरानी आत्माएं। तो बाबा कहते हैं जो सदा बाबा के साथ संबंध निभाते आए हैं अभी तक, उनका कितना महत्व होता है। अभी तक जो 84 जन्म लेते हैं उनको बोला जाता है आदि पुरानी आत्माएं। तो बाबा कहते हैं जो सदा बाबा के साथ संबंध निभाते आए हैं उनका कितना महत्व होता है। जैसे पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं ना, जैसे पुरानी वस्तु अगर आज भी कोई मिल जाती है तो साइंस वाले कहते 2000 साल पुरानी है, कितना महत्व होता है उसका। मिट्टी में, जमीन में उसकी खुदाई होती, कुछ भी निकल आता है तो 3000 4000 साल पहले की है, तो उसकी वैल्यू देखिए कितनी होती है, बहुत महंगी महंगी बिकती हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे वैसे ही आप आत्माओं की वैल्यू का भी वर्णन करते करते, गुणगान करते करते समय को भी धन्य अनुभव करेंगी आत्माएं। कब? बस थोड़ी सी हलचल होने दो, थोड़ी सी प्रकृति अपना कहर दिखाएगी, फिर तो और भी नई नई बीमारियां आएंगी और तब लोगों को और भी वैराग्य आ जाएगा। तब बाबा कहते आपका मान इतना हो जाएगा, आपकी वैल्यू का गुणगान करते करते अनुभव करेंगे। बाबा कहते बच्चे जितना आप बाबा के गुण गाते हो उतना ही रिटर्न में फिर ऐसी आत्माओं का गुणगान करेंगे।
जितना आप बच्चे बाबा का गुणगान गाएँगे, देखिए अमृत वेले जब हम बाबा का रूह-रेहान करते हैं, गुणगान गाते हैं, बाबा आपने हमारी लाइफ बनाई, बाबा आपने हमको नया जीवन दिया, तो ये बाबा का गुणगान करते। बाबा आप शक्तियों के सागर हो, आप तो गुणों के सिंधु हो, ऐसे गुणगान करते हैं, तो जितना भी हम गुणगान कर रहे हैं, तो वो आत्माएँ हम बच्चों का गुणगान करेंगी रिटर्न में। शिव बाबा कहते अभी क्यों गुणगान नहीं करते हैं? बाबा दोनों का बैलेंस लेके चलते देखिए, अभी क्यों गुणगान नहीं करते? सेवा अभी करते हो, लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है? संपूर्ण फल अंत में इसलिए मिलता है, बाबा कहते अभी भी मिलता है लेकिन कम मिलता है। कारण क्या है? बाबा कहते हैं कभी-कभी कभी-कभी बाबा और आपको मिक्स कर देते हो। अभी क्या है जानते तो हैं करण करावनहार बाबा है, लेकिन कहीं-कहीं फिर मैंपन में आ जाते हैं। ये तो मेरी ज़िम्मेवारी है, ये तो मैं निमित्त हूँ इस काम के लिए। देखिए बाबा कहते हैं कि बाप के गुण गाते-गाते आप अपने आप के गुण गाना भी शुरू कर देते हो। ये तो मैंने किया है, ये तो मेरा विचार है। देखो मैंने ऐसे बोला था ना, ऐसे कहा था। आगे बाबा कहते हैं कि भाषा बच्चे बड़ी मीठी-मीठी बोलते हैं, लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। बोलते हैं ना, जैसे बाबा हमको सुनाते हैं कि सामने वाला आत्मा आप भी आत्मा, तो वो भावना फिर खत्म हो जाती है ना। भाषा माने यानी कि बाबा से रूह-रेहान तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अंदर से भाव मैंपन का रहता है, थोड़ा मेरा नाम हो जाए, थोड़ा मेरा होना चाहिए, या फिर कभी किसी ने कहा मैंने कहा ऐसा कर लो तो हो जाएगा, और फिर वो हो जाता तो कहते देखो मैंने कहा था वो हो गया है। बाबा आगे कहते हैं कि बच्चे हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। हर सेकंड और हर संकल्प में बाबा याद रहे कि बाबा करवा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरा काम, मेरा नाम, मेरी शान, मेरी ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, यहाँ तो मैं ही निमित्त हूँ। बाबा कहते इसको समाप्त करके हर संकल्प और हर सेकंड में बाबा बाबा कहो, क्योंकि ड्यूटी कभी भी चेंज हो सकती है। ड्यूटी अर्थात जो सेवा अभी कर रहे हैं, जो नौकरी अभी कर रहे हो सकता वो चेंज करनी पड़ जाए, या परिस्थिति चेंज करवा दे। हो सकता आपका कोई बिजनेस फेल हो जाए, आपको ट्रांसफ़र होना पड़े, तो बाबा कहते हैं हलचल में नहीं आना फिर, क्योंकि आपकी ड्यूटी ही नहीं, आपका कोई भी कर्तव्य सेकंड में चेंज हो सकता है, क्योंकि वो तो बाबा जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। वो तो बाबा जानते हैं, हम थोड़ी जानते हैं। जैसे एक बच्चा होता है और वो एक बच्चा चाकू लेकर के खेल रहा है, तो बच्चे के लिए तो वो चाकू खेल है, लेकिन बच्चा नहीं जानता है कि वो कितना खतरनाक है। लेकिन माँ बाप के लिए खतरनाक खेल है, क्योंकि चाकू लग सकता है, लेकिन बच्चा खेलता है चाकू से, तो माँ बाप क्या करते हैं, चाकू के बदले एकदम से माने चाकू नहीं छीनते हैं। अगर चाकू छीनेंगे तो बच्चा रोने लगेगा, तो उसकी विधि क्या है कि उसको खिलौना दे करके और फिर चाकू ले सकते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बाबा बाबा बोलो तो मैंपन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बाबा जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बाबा हमें बहुत अटेंशन दिलवा रहे हैं आज देखो। बाबा कहते हैं पर्सनैलिटी मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है। किसी की भी पर्सनैलिटी है, प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। देखिए प्योरिटी के दो मतलब होते हैं, एक स्वच्छता भी प्योरिटी होती है और पवित्रता भी। बाहर की स्वच्छता तो है ही, लेकिन बाबा हमेशा बेहद में चलते हैं, ये बात नोट रखना। प्योरिटी माना संकल्प भी हमारे शुद्ध हों। नहीं आजकल दुनिया में क्या हो रहा है कि कमरे की सफाई तो आजकल लोग कर लेते हैं, लेकिन मन में बहुत डिप्रेशन है, बहुत गंदगी है, तो मन की सफाई नहीं की, बाहर की सफाई तो कर दी। तो ज़रूरी है कि हमें अंदर की भी सफाई करनी है। बाबा कहते जितनी जितनी प्योरिटी होगी, स्वच्छता होगी, पवित्रता होगी, तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी समय पर ही सर्व के सिर झुकाएगी। झुकना मतलब कदमों में नहीं, लेकिन मन से ये स्वीकार करेंगे कि मेरा बाबा तो यही है, जिसकी हमें तलाश थी, जिसको हम इतने समय से ढूंढ रहे थे, वो यही है।
प्योरिटी की पर्सनैलिटी तो बड़े-बड़े लोगों के सिर झुकाती है। चाहे कितनी भी महान आत्मा हो, नाम है लेकिन प्योरिटी के वाइब्रेशन नहीं हैं, क्योंकि वह सिद्धि का नाम मान शान को स्वीकार कर लेते हैं। देखिए बाबा क्या कहते हैं, चाहे कितनी भी महान आत्मा हो, नाम है लेकिन प्योरिटी के वाइब्रेशन नहीं है। कोई महान आत्मा है, महान आत्माएं तो हैं, उनका नाम भी है, जैसे कोई नेता है, कोई भी है, लेकिन बाबा कहते हैं उनमें प्योरिटी की वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि वो वो सिद्धि का नाम मान शान को स्वीकार कर लेते हैं। ये तो मैंने किया है, ये तो मैंने किया है, तो वो वाइब्रेशन खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, धर्मात्माओं को आकर्षित करने वाली भी यह पर्सनालिटी है प्योरिटी की। अभी स्वयं का स्वरूप सर्व प्राप्तियों के चुंबक का स्वरूप चाहिए। प्राप्ति ही चुंबक है, न्यारापन अनुभव हो, साधारण हो लेकिन शक्तिशाली हो और यह सत्यता महसूस हो। धर्मात्माएं जो हैं उनके ऊपर भी आत्माएं आकर्षित होती हैं। चलो और तो अपना सब कुछ कर लेते हैं, दुनिया में रहते हैं, लेकिन धर्मात्मा क्या है, एक ही साधारण कलर के वस्त्रों में रहते हैं, फिर भी दुनिया देखिए उनके कदमों में झुकती है, क्योंकि वो पर्सनैलिटी है, जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, उनके कदमों में दुनिया झुकती है। तो बाबा भी आज यही कहते हैं कि आप प्योरिटी के माध्यम से भी सेवा के वाइब्रेशन चारों तरफ फैला सकते हो। बाबा कहते हैं कि प्राप्ति ही चुंबक है। और देखिए, जो कहते हैं कि चिल्लाते हैं बाबा ये दे दो, वो शक्ति दे दो, बाबा ऐसा कर दो, तो इसका मतलब है कि प्राप्ति अभी बाकी है। जैसे देखिए, कोई वीआईपी लोग होते हैं तो कोई दुकानों पर वो आकर्षित नहीं होते हैं, और आम आदमी जो होते हैं वो क्या होते, कोई आइसक्रीम वाला दिख गया तो आइसक्रीम खा ली, कहीं कहीं कोई कुछ और दिख गया वो खा लिया, कोई दुकान दिख गई तो वो खरीदने लग गए। तो महान लोग जो होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं, वो इनसी छोटी-छोटी चीज़ों पर आकर्षित नहीं होते। ऐसे ही बाबा बोलते हैं कि बच्चे अभी क्या है, छोटी-छोटी बातों पर आकर्षित नहीं हो जाओ। परिस्थितियों में टाइम लगाना, अपने आप को ही सही साबित करना, और कहीं अगर आप गलत साबित हो भी रहे हैं, तो बाबा को सुनाओ और हल्के हो जाओ। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। आप जिद्दी से सिद्धि नहीं करो, विधि से सिद्धि करनी है। बाबा ने देखो सुनाया है कि न्यारापन अनुभव हो, आप न्यारे रहो, शरीर में रहते हुए आत्मा न्यारी रहे। बाबा कहते साधारणता रहे लेकिन शक्तिशाली हो और सत्यता महसूस हो। यानी कि जैसे क्या बोला जाता है, ये झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना इस साधारण कर्म में आता है। जैसे कई भाई हैं, बाबा कहते कर्म आप साधारण कर रहे हो दुनिया के हिसाब से, परिस्थिति साधारण नहीं शक्तिशाली हो। हमारी जो स्थिति है वो हमारी शक्तिशाली हो, वो साधारण ना हो। जब दुनिया वाले देखें तो समझें कि कोई आम लोग नहीं है, कोई साधारण आत्मा नहीं, एक विशेष आत्मा है। बाबा कहते आगे, बच्चे ऐसे स्टेज लेते लेते आप विश्व का राज्य भी ले लेते हैं। कि बाबा क्या कहते कि जब स्टेज पर आप धीरे धीरे आएंगे तो विश्व का राज्य भी ले लेंगे। अभी तो दुनिया वाले सिर्फ प्रोग्राम का निमंत्रण देते हैं कि आपको निमंत्रण देते कि हमारे निमंत्रण में आओ, हमारे प्रोग्राम में आओ। बाबा कहते फिर जैसे जड़ चित्रों को आंखों और सिर पर उठाते हैं, वैसे आप सबको उस नजर से कहाँ बिठावें, कहाँ क्या करें, कुछ समझे। बाबा कहते जैसे जड़ चित्रों को सिर में उठा करके परिक्रमा करवाते हैं, ऐसे ही आप सबको कुछ समय बाद जब हलचल होगी तो उस समय लोग कहेंगे कि इनको कहाँ बिठाएं, क्या करें, इनकी कैसे महिमा करें, उनको कुछ सूझेगा नहीं। महिमा में क्या बोलें इन आत्माओं के लिए, ये भी उनको सूझेगा नहीं, इनको सूझेगा नहीं, कुछ बेचारे सोच नहीं पाएंगे कि इनको क्या करें, इतनी महिमा लायक हो। बाबा कहते आप ही वो देवी देवता हो जिनकी चैतन्य में अभी पूजा हो रही है। तो बाबा ने बोला अभी मंदिरों में गुणगान जा कर के करती हैं आत्माएं कि हम पापी हैं, आप हमारा कल्याण करो, फिर रियल में फिर आपकी आंखों के सामने आएंगी और आपको वो आत्माएं बोलेंगी, कन्फ्यूज भी हो जाएंगी,
कहाँ बिठाएँ, क्या इनकी महिमा करें, क्या इनके शब्द इनके लिए क्या शब्द बोलें, वो शब्द नहीं, क्योंकि हम इतनी ऊँची आत्माएँ। तो देखिए आज बाबा ने 4 बातें जो बोली वो नोट रखना। ये पहली बात देखिए, जैसे ही हाहाकार वाला सीन आएगा, प्रकृति अपना कहर ज़रूर दिखाएगी, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे बाहरी भूकंप के रूप में, बाढ़ के रूप में, बारिश के रूप में, चाहे फसल खराब हो जाए, बिज़नेस धंधे खराब हो जाएँ, जैसे बाबा ने बोला दिवालिया घोषित हो जाएँ, उस समय मन की स्थिति ना हिले। बाबा आपको अंत तक खाना खिलाने के लिए, 2 रोटी खिलाने के लिए बंधा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएगा ना। बाबा ने तो एक बार ये भी कहा था कि बच्चे ऐसा समय आएगा जब मधुबन जाते हो तो तकिए नहीं होंगे, पत्थर का तकिया बना के सोएँगे आप बच्चे। ये शिव बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे उस समय धरती ही आपका बेड होगी और पत्थर ही आपका तकिया होगा, लेकिन उस समय आपकी स्थिति न्यारी, ऐसा समय आएगा। वो शायद बाबा हमें अंत समय के लिए बताते हैं। इसलिए बाबा कहते जितनी साधारणता उतनी ही महानता है। नहीं तो आज देखिए लोगों को इतनी सुख-सुविधाएँ हैं, इतनी सुख-सुविधाओं में रहने लगे, बिना एसी के नींद नहीं आती है और जब लाइट नहीं होगी, 2 दिन की लाइट चली जाए तो क्या हालत हो जाती। 2 महीने के लिए चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, तूफ़ान आ जाते हैं तो चली जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं साधारण रहो। इसलिए बाबा आपको सब बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, आपकी नौकरी भी चेंज हो सकती है, परिस्थिति कुछ भी करा सकती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, आप मन से तैयार रहना और बाबा ने जो बोला है, तो देखो वो दिन आएँगे। कब आएँगे? तो वो दिन आएँगे, वो बाबा जानते हैं कि कब आएँगे। वो बाबा कहते हैं कि बाबा आपकी परीक्षा भी लेंगे। आप हिलते हो या बस एक जगह कदम जमा करके बैठ गए हो। और जब बाबा परीक्षा लेते हैं तो आप फेल हो जाते हो। तो आज बाबा के ये महावाक्य आप ज़रूर याद रखना और बाबा का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।